नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एनबीएस क्लासेस। एनबीएस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ है एवं मस्त है। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने समलंब चतुर्भुज के ऊपर पूरा कॉन्सेप्चुअल नॉलेज उसका ले लिया था। अभी आज हम इस वीडियो में समलंब चतुर्भुज के ऊपर किसी भी एग्जाम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। देखिए, आपका सिलेक्शन जब तक नहीं होता तब तक आपको पढ़ाई कंटिन्यूस रखना है। बीच बीच में 1 महीना पढ़ते हो, 2 महीना पढ़ते हो और उसके बाद में छोड़ देते हो, तो ये गलत प्रोसेस है। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा तब तक आपको अपनी पढ़ाई कंटिन्यूसली रखना पड़ेगा, तभी आपकी प्रोग्रेस होगी और तभी आपका सिलेक्शन होगा। माँ, एक बात ठान लीजिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मतलब जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा तब तक आपको अपनी पढ़ाई को छोड़ना नहीं है। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद में फिर आप अपने हिसाब से देख लीजिए। लेकिन जब तक सिलेक्शन नहीं होता है, जिस चीज़ को आपने ठान लिया है मुझे अचीव करना ही है, मुझे यह चीज़ अचीव करना है, तब तक वो चीज़ आपको अचीव नहीं होती, तब तक आप उस चीज़ को छोड़ोगे नहीं। ठीक है ना? ठीक है क्या नहीं? कि इसी को तो जवानी कहते हैं। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा लोग आपके ऊपर ताने मारेंगे, बहुत सारी सोसाइटी आपके बारे में अलग अलग फैक्ट बोलते हैं क्या नहीं? तो इन सब चीज़ों से आपको बचना है, तो इसके लिए आपको सिलेक्शन जरूरी है। आपके लिए सिलेक्शन जरूरी है। जब आप सिलेक्टेड हो जाओगे तो आपकी जवानी उस काम की आ जाएगी क्या नहीं? इसीलिए तो किसी शायर ने क्या खूब बोला है, लगा दो आग पानी में कहानी उसे कहते हैं, लगा दो आग पानी में कहानी उसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन जवानी उसे कहते हैं। तो चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर तथा 25 सेंटीमीटर है और इनके बीच की लंबवत दूरी 18 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल होगा। क्या बोला है, एक समलंब चतुर्भुज है। क्या है? समलंब चतुर्भुज है जिसकी समानांतर भुजाएं क्रमशः कितनी है? 20 सेंटीमीटर तथा 25 सेंटीमीटर। ये जो क्या है, समानांतर भुजाएं है और इनके बीच की लंबवत दूरी मतलब क्या होता है? हाइट। क्या होता है? हाइट मैं यहाँ से भी ड्रॉ कर सकता हूँ, यहाँ से भी, कहीं से भी ड्रॉ कर सकता हूँ। दो पैरेलल लाइन के बीच में मैं हाइट कहाँ से भी ड्रॉ कर सकता हूँ। लंबवत दूरी कितना है? लंबवत दूरी कितना दिया है? 18 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है? 18 सेंटीमीटर दिया है। क्या पूछा है? क्षेत्रफल पूछा है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? पिछले वीडियो में हमने पढ़ाए थे। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, वहां से आप उस वीडियो को देख लेना। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? हाफ इंटू समानांतर भुजाओं के लंबा ये कितना है? 20 है ना? ये कितना है? 20 सेंटीमीटर। कितना है? 20 सेंटीमीटर। समांतर भुजाओं के लंबाइयों का योग। समांतर भुजा क्या है? 20 तथा 25, इन दोनों का योग तथा इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या रहेगा? ऊंचाई रहेगा। क्या रहेगा? मल्टीप्लीकेशन में ऊंचाई रहेगा। ठीक है क्या नहीं? ये इसका क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का क्या है? फार्मूला। हाफ इंटू समांतर भुजाओं के लंबाई का योग इंटू ऊंचाई। तो देखिए 18 को मैं 2 से भाग कर रहा हूँ तो कितनी बार कट जाएगा? 9 बार कट जाएगा। कितने बार कट जाएगा? 9 बार कट जाएगा। तो ये क्या बचेगा फिर? 9 गुना 20 प्लस 25 कितना हो जाएगा? 20 तथा 25 का योग कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 45। कितना हो जाएगा? 45। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा? देखो 9 5 45 के 5 बचे 4 9 36 और 4 कितना हो जाएगा? 40। 405 क्षेत्रफल है तो क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ जाएगा। एसएससी जीडी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। एसएससी जीडी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए अगला प्रॉब्लम देखते हैं फिर। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 2 में एक समलंब का क्षेत्रफल, एक समलंब का क्या दिया है? क्षेत्रफल दिया है। क्षेत्रफल कितना दिया है? 580 वर्ग सेंटीमीटर। यदि इसकी समांतर भुजाएं क्रमशः, समांतर भुजाएं कितनी दी है? 30 सेंटीमीटर तथा 28 सेंटीमीटर। मतलब ये छोटी वाली भुजा समझ लो 28 सेंटीमीटर और ये 30 सेंटीमीटर भुजा दी है। ठीक है, और इनके बीच की दूरी ज्ञात करें। क्षेत्रफल दिया है 580 और इनके बीच की दूरी, मतलब ये हाइट निकालना है। ठीक है, ये भी हो सकता है कौन सा भी हाइट निकालना है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? देखिए क्षेत्रफल क्या होता है? हाफ इंटू समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग। 28 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 28 प्लस 30 गुना ऊंचाई निकालना है। ठीक है, ऊंचाई को ये से लिख लेता हूं मैं। ठीक है, ऊंचाई को यदि ये से लिख लिया तो अभी क्या हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल जबकि कितना दिया है? 580 वर्ग सेंटीमीटर।
और दोनों का योग कितना हो जाएगा 28 प्लस 30 कितना हो जाएगा 28 प्लस 30 हो जाएगा आपका 58 और ऊंचाई जैसी का वैसा। देखिए 2 से मैं 58 को कितनी बार काट रहा हूँ 29 बार काट रहा हूँ, कितनी बार काट रहा हूँ 29 बार काट रहा हूँ। ठीक है, अभी ऊंचाई निकाल, ऊंचाई कितना आ जाएगा 580 भागा 29 मतलब कितना आ जाएगा 29 दूना 58 और 0 0 मतलब ऊंचाई कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। कितना आ गया ऊंचाई 20 सेंटीमीटर। उस समलंब चतुर्भुज का ऊंचाई कितना आ गया 20 सेंटीमीटर, जिसका क्षेत्रफल 580 है और दो समानांतर भुजाएं 28 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर है। चलो देखते हैं फिर अगला प्रॉब्लम। अभी दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, एक समलंब की समांतर भुजाएं, एक समलंब है, ठीक है, एक समलंब है, इसकी समांतर भुजाएं 2:3 के अनुपात में है। समांतर भुजाएं मतलब ये सब समझो 2 है तो ये 3 है, इसके अनुपात में है, तो हम इसको क्या करेंगे x सटा देंगे, क्या करेंगे x सटा देंगे। ठीक है, 2:3 के अनुपात में है और उनकी न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी मतलब क्या दिया है ऊंचाई दिया है, क्या दिया है ऊंचाई दिया है, न्यूनतम दूरी कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यदि उस समलंब का क्षेत्रफल, इस समलंब का क्षेत्रफल कितना दिया है 480, कितना दिया है 480 वर्ग सेंटीमीटर है, तो समानांतर भुजाओं में ज्यादा लंबी भुजा की लंबाई, अभी इसमें ज्यादा लंबी कौन सी है, ये है, ये है 3x ज्यादा लंबी भुजा है, तो इसकी लंबाई निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए कैसे निकालेंगे, ये समलंब चतुर्भुज। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, क्षेत्रफल हो जाता है दोनों हाफ इंटू दोनों भुजाएं, पहली भुजा क्या है 2x एज्यूम किया था और दूसरी भुजा क्या एज्यूम किया था 3x, दोनों का योग समानांतर भुजाओं का, और इसकी ऊंचाई, ऊंचाई कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, जबकि क्षेत्रफल कितना था, क्षेत्रफल कितना था 480 वर्ग सेंटीमीटर, 480 इक्वल 1/2 और ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, कितना, और ये 12 गुना 12। ठीक है, तो मैं 12 से 480 को कितनी बार काट रहा हूँ 40 बार काट रहा हूँ, कट जाएगा ना, कट जाएगा ना 40 बार, 40 बार कट गया, तो यहाँ क्या बचेगा फिर 40 इज इक्वल टू 2 मतलब 5x अपॉन 2, 5x अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा 5x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 गुना 2। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी 40 गुना 2 मतलब 80, 5 से, ठीक है यहाँ से काट रहा हूँ मैं, x कितनी बार काट रहा हूँ 5 से 40 को कितनी बार काट रहा हूँ 8 बार काट रहा हूँ, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल गई, x की वैल्यू निकल गई 16, x की वैल्यू कितनी निकल गई 16। अभी सबसे लंबी भुजा कितनी थी 3x थी, 3x सबसे लंबी भुजा थी। ठीक है, तो 3x 3 गुना x मतलब 3 गुना 16, 16 गुना 3 कितना हो जाएगा 48 सेंटीमीटर, मतलब सबसे लंबी उस समलंब चतुर्भुज की सबसे लंबी भुजा कितनी आ गई, कितना सेंटीमीटर 48 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी, रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, कितना है 48 सेंटीमीटर इसकी भुजा हो जाएगी।